ये भी कहा जाता है कि भारत अब कोविड मुक्त हो गया है। ये बात करने का तरीका होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में एक भी कोविड का केस नहीं है। जैसे वेस्ट बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, यहां के मुसलमानों ने AIMIM मुक्त कर दिया इन तीनों राज्यों को। उन्होंने साफ बोल दिया कि किसी भी अपराधी को हम तब तक टिकट देते रहेंगे जब तक न्यायालय उसको सजा नहीं देगा। बात खत्म। अब किडनैपर हो, बलात्कारी हो, कातिल हो, एक्सटॉर्शनिस्ट हो, अतीक की तरह, जब तक सरकार उसको सजा नहीं देगी तब तक हम उसको टिकट देते रहेंगे। अनुराग भदौरिया, वो 250 दंगे जो अखिलेश सरकार में हुए थे और मुजफ्फरनगर की जिम्मेदारी अभी अभी देखिएगा अनुराग भाई लेंगे। मैं जानता हूं, बहुत अच्छे आदमी हैं। जिस मापदंड से उमेश पाल की हत्या की जिम्मेदारी योगी को लेनी चाहिए, तो मुजफ्फरनगर की जिम्मेदारी तो अखिलेश को लेनी चाहिए ना। जय श्री राम दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करता हूं अभी पवन राव भाई ने कहा कि कहा जाता था यूपी अपराध मुक्त हो गया है। यहीं से अपनी बात उठा लेता हूं। देखिए, ये भी कहा जाता है कि भारत अब कोविड मुक्त हो गया है। ये बात करने का तरीका होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में एक भी कोविड का केस नहीं है, लेकिन अब जीवन शैली ये बता रही है कि भारत अब कोविड मुक्त हो गया है। अब जैसे वेस्ट बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, यहाँ के मुसलमानों ने AIMIM मुक्त कर दिया इन तीनों राज्यों को। सबकी जमानतें जब्त करवा दी। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि इन तीनों राज्य जो हैं वो AIMIM मुक्त हो गए। कहीं ना कहीं तो उनके भूले भटके कार्यकर्ता वक्ता घूम रहे होंगे ना। तो ये बात करने का तरीका होता है। मुक्त का मतलब पूर्ण मुक्त होना नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, अभी हमारे अनुराग भाई ने भी बोला कि भाई देखिए, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। रिजवान भाई, जय हिंद, वंदे मातरम। अभी पवन राव भाई ने कहा कि कहा जाता था यूपी अपराध मुक्त हो गया है। यहीं से अपनी बात उठा लेता हूं। देखिए, ये भी कहा जाता है कि भारत अब कोविड मुक्त हो गया है। ये बात करने का तरीका होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में एक भी कोविड का केस नहीं है, लेकिन अब जीवन शैली ये बता रही है कि भारत अब कोविड मुक्त हो गया है। अब जैसे वेस्ट बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, यहां के मुसलमानों ने AIMIM मुक्त कर दिया इन तीनों राज्यों को। सबकी जमानतें जब्त करवा दी। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि इन तीनों राज्य जो हैं वो AIMIM मुक्त हो गए। कहीं ना कहीं तो उनके भूले भटके कार्यकर्ता वक्ता घूम रहे होंगे ना। तो ये बात करने का तरीका होता है। मुक्त का मतलब पूर्ण मुक्त होना नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, अभी हमारे अनुराग भाई ने भी बोला कि भाई देखिए, उन्होंने साफ बोल दिया। अब ये आपकी मर्जी है, आप उनको पसंद करें या ना पसंद करें। उन्होंने साफ बोल दिया कि किसी भी अपराधी को हम तब तक टिकट देते रहेंगे जब तक न्यायालय उसको सजा नहीं देगा। बात खत्म। अब आप इसके आगे कुछ अनुराग भाई से नहीं पूछ सकते। उन्होंने अपने पत्ते साफ खोल दिए कि कोई किडनैपर हो, बलात्कारी हो, कातिल हो, एक्सटॉर्शनिस्ट हो, अतीक की तरह, जब तक सरकार उसको सजा नहीं देगी तब तक हम उसको टिकट देते रहेंगे। तो उन्होंने एक बात सही कही, उमेश पाल की जिम्मेदारी हत्या भाजपा योगी जी के अंतराल में, उनके कार्यकाल में हुई है। उसकी जिम्मेदारी भाजपा को लेनी पड़ेगी। बस अभी देखिए, बहुत अच्छे वक्ता की तरह अनुराग भदौरिया, वो 250 दंगे जो अखिलेश सरकार में हुए थे और मुजफ्फरनगर की जिम्मेदारी अभी अभी देखिएगा अनुराग भाई लेंगे। मैं जानता हूं, बहुत अच्छे आदमी हैं। जिस मापदंड से उमेश पाल की हत्या की जिम्मेदारी योगी को लेनी चाहिए, तो मुजफ्फरनगर की जिम्मेदारी तो अखिलेश को लेनी चाहिए ना। अनुराग भदौरिया, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों आदत हो गई है, अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती है। आप ये बोल बोल के चुनाव जीत के आए हैं और चुनाव जीतने के बाद आपको 6 साल हो चुके हैं, उसके बावजूद भी माँ बेटी जिंदा जल जाए और पुलिस प्रशासन खड़ा रहे और हम कहें कि ना ना वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात। माँ बेटी जलना मतलब समझते हैं आप? जिंदा जलना, जिंदा जलना बहुत बड़ी बात होती है। अब इसका दर्द अगर किसी को नहीं होता है तो इस तकलीफ की बात है। दिन दहाड़े मंत्री का बेटा रौंद दे 4 लोगों को, आरोप रौंदने का हो और हम उसके बाद कहें नहीं नहीं सब कुछ अच्छा चल रहा है,
तब तो भैया फिर तो आप कुछ कहना ही नहीं है। दिन दहाड़े गोली बारूद चले, उमेश पाल की हत्या हो जाए, जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की तय की जाए, फिर खोजा जाए, हत्या हो गई। अच्छा, इतनी बड़ी घटना हो गई, अरे इसको कैसे खोजा जाए, किस पे डाला जाए? नहीं अनुराग भदौरिया, जो बातें गिनवाई रिजवान अहमद ने, जो बातें गिनवाई उन्होंने, आप लोग कभी खुलकर उनकी जिम्मेदारी लेते हुए सुनाई दी है क्या? अरे भैया चलिए आज बोल दीजिए, आज ही शुरुआत कर दीजिए कि हमारे कर्मों की वजह से सरकार गई थी हमारी, बोल दीजिए, इतनी बात खत्म। मैं सुन तो लीजिए, विपक्ष अपनी पूरी जिम्मेदारी से अपना काम कर रहा है, सत्ता पक्ष को जगा रहा है। ये जब हत्याकांड हुआ, सत्ता पक्ष सो रहा था, विपक्ष ने जगाया। देखिए वहां इतना बड़ा हत्याकांड हो गया, तब नींद से नहीं वो तो जगा दिया। अनुराग भदौरिया, आपने विपक्ष की भूमिका निभा दी, लेकिन जब आप पक्ष में थे उस समय जो कांड हुए उसकी जिम्मेदारी कब आपने ली? वो भी तो बड़प्पन दिखा दीजिए, आज ही दिखा दीजिए। हाँ, बड़प्पन दिखा रहा हूं। हमने एक्सप्रेस पे बनाया, देखिए अभी तक डंके की चोट पे। जिम्मेदारी ले रहा हूं। 100 डायल पुलिस सिस्टम मजबूत करने के लिए हमने बनाया, आज पुलिस सिस्टम नहीं, आपके शासनकाल में जो दंगे हुए, जो मर्डर हुए, उनकी बात हो रही है, आप एक्सप्रेस पे गिनाने लगे। सुरक्षा के लिए बनाया, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं जिम्मेदारी। हमने यहाँ पे लोहिया पार्क और जनिस पार्क बनाए हैं, उसकी जिम्मेदारी ले रहा हूं मैं। हमने समाजवादी पेंशन दिया है, जिम्मेदारी ले रहा हूं। बच्चों को लैपटॉप दिया है जिससे उनका भविष्य बने, पूरे विश्व से जुड़े, उसकी जिम्मेदारी ले रहा हूं। बेरोजगारी भत्ता दिया था, उसकी जिम्मेदारी ले रहा हूं। हम ले रहे हैं जिम्मेदारी कि हमने उत्तर प्रदेश में विकास की राजनीति की थी। हर गांव को हमने यहाँ लोहिया ग्राम, और सुनिए, लोहिया ग्राम और जनस्मिस पार्क, जनस्मिस ग्राम की योजना के तहत सारे रोड सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। लीजिए हमें जिम्मेदारी एक बड़ी दिलचस्प बात हो गई। अनुराग भदौरिया, सुनिए, आप तो पवन राव अम्बेडकर भी कहने लगे कि मुजफ्फरनगर दंगों की जिम्मेदारी तो ले लीजिए। रिजवान भाई, इनसे नहीं हो पाएगा। बोला 108 अनुराग भदौरिया से नहीं हो पाएगा। रिजवान भाई